Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 Round 3 latest updates regarding your choice filling, seat matrix as well as the revised cutoff. जी हाँ, जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि कल की डेट पे ऑलरेडी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड जिसके अकॉर्डिंग रिवाइज कटऑफ ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है. अगर मैं रिवाइज कटऑफ के बारे में आपसे बात करूं तो जनरल के लिए 15 परसेंटाइल, कैटेगरी के लिए 10 परसेंटाइल. 15 परसेंटाइल का मतलब कि 1,81,949 कैंडिडेट्स, आई मीन जो ऑल इंडिया रैंक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. 1,81,949 इन जनरल एंड कैटेगरी चाहे आपका SC, ST, OBC या PWD हो, उस केस में आपका 1,92,731 ये आपकी एलिजिबिलिटी रैंक है. इसके ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं या जिनका ये भी रैंक है वो भी एलिजिबल है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. अब बात करूं कि रजिस्ट्रेशन कब से ओपन होगा. मोस्ट प्रॉब्ली जैसा कि ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही थी उसमें एक चीज मेंशन था, जैसा ऑफिशियली भी चीजें आ रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली कल के डेट के बाद आपके पास MCC के पास ये जो नए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इनकी डेटा आ जाएगी. उसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया जाएगा. ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन विंडो MCC पे ओपन है, बट जो पहले से एलिजिबल थे, मतलब कि 50% इन जनरल, 40% इन कैटेगरी, ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है. बट आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया राउंड 3 में ही ओपन किया जाएगा. आप इजीली जैसे ही नए नोटिफिकेशन, नई काउंसलिंग शेड्यूल आने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली आज लेट इवनिंग नहीं तो कल या 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी. जो नई काउंसलिंग शेड्यूल आएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग के लिए भी जा सकते हो. ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको रजिस्ट्रेशन भी दिया जाएगा एज वेल एज चॉइस फिलिंग भी दी जाएगी. साथ में जितने भी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं जिनके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं या चॉइस फिलिंग बिगिन हो चुकी है, जैसा कि पंजाब आज की डेट से चॉइस फिलिंग है, इन द मीन टाइम ये सारे काउंसलिंग शेड्यूल्स को स्ट्रेच किया जाएगा. अगेन रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा और आपको राउंड 3 में एंट्री दी जाएगी. ध्यान से समझिए, आप जितने भी नए एलिजिबल कैंडिडेट्स आए हैं इनको राउंड 3 में एंट्री मिलेगी. एक स्टेट पे डाउटफुल है, चीजें डाउटफुल है, हो सकता है सेकंड राउंड में एंट्री मिल जाए, बट पॉसिबिलिटी सिर्फ 5 से 10% का ही लेके चलिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इट विल बी अ ब्लंडर फॉर देयर ओन स्टेट कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एलिजिबल थे, जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें लॉक कर रखी हैं. आपको मैक्सिमम यही मान के चलो कि राउंड 2 में एंट्री कहीं नहीं मिलेगी. मिल गई तो वेरी गुड, बट ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट्स की चीजें हो चुकी हैं. MP राउंड 2 में ऑलरेडी आपको एंट्री नहीं दे रहा है. तेलंगाना कहना मुश्किल है, राजस्थान की ऑलरेडी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है तीसरी बार. अब देखिए आज के डेट पे मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो अगेन ऑल इंडिया को और स्ट्रेच करना पड़ेगा, रिजाइनिंग विंडो देनी पड़ेगी, विच इज अ वेरी मच क्योटिक देन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी. इसलिए मैं बोल रहा हूं चांसेस बहुत कम है कि राउंड 2 में आपको कहीं भी एंट्री मिलेगी. मिल जाती है वेल एंड गुड, वेरी गुड. नहीं मिलती है तो आप मान के चलिए राउंड 3 के अंदर ऑल इंडिया प्लस सारे स्टेट्स में आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. अगेन जितने भी स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ओपन किए जाएंगे ये ध्यान से रखिएगा कि इट विल बी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओनली. ऐसा नहीं है कि हर राउंड में रजिस्ट्रेशन ओपन होते जाएगा और आप करते जाओगे, बिल्कुल नहीं. यूपी, बिहार, बंगाल या जितने भी बड़े स्टेट, चाहे कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, जितने भी बड़े स्टेट्स हैं सबकी तरफ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही दिया जाएगा, जैसा कि ऑलरेडी इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ दिया था. इसलिए जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन आएगी आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड रजिस्ट्रेशन के बाद उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें करके आप अपने लिए सीट अलॉटमेंट करा सकते हो. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करूं कि क्या अगर अभी आप एलिजिबल हो के आए हो तो क्या आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेंगे? विदाउट एनी डाउट मिलेंगे, बट ओनली ऑन द मैनेजमेंट और NRI सीट. अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 लाख प्लस है, अगर आप चेक करोगे चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज या किसी भी स्टेट के अंदर चेक करोगे, 60-65,000 के ऊपर किसी भी कैंडिडेट को रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ये जो 5 आपके हायर क्लिनिकल ब्रांचेस हो गए हैं आज की डेट में, इसकी सीट किसी को भी अलॉटमेंट नहीं हुई है. ऐसा नहीं है कि आपको एलिजिबिलिटी आ गई तो आप किसी भी रैंक पे किसी भी चीजें ले सकते हो. विदाउट एनी डाउट अगर आपके पास मैनेजमेंट या NRI डॉक्यूमेंट्स हैं या मैनेजमेंट या NRI टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल करना चाहते हो तो सीटें मिलेंगी. यहाँ पे मल्टीपल फ्रॉड्स भी होंगे आपके साथ. लोग बोलेंगे कि फीस कंसेशन हो जाएगा, कॉलेज डिस्काउंट दे देगा, कहीं 1,50,00,000 की फीस है तो वो डिस्काउंट करके आपको 1,20,00,000 में दे देंगे पर एनम. दीज आर टोटली फ्रॉड एंड प्रूफलेस फ्रॉड. इस पे कोई भी सच्चाई नहीं है. ये आप मान के चलिए
जितनी सीटें हैं उसके ट्रिपल टाइम कैंडिडेट्स हैं उन सीटों को लेने के लिए। यही रीजन है कि जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे आज भी मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं। कोई जो इनको अलॉटमेंट भी मिल रहा है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ज्वाइनिंग के टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। जैसा कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं, 3 साल की फीस एक बार में डिमांड की जा रही है वहां पे। अगर आप दे रहे हो तब ज्वाइनिंग आपको मिल रही है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो मल्टीपल वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मल्टीपल आपकी चीजें हैं, इनडायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग नहीं ही दिया जाएगा, ये आप मान के चलो। ना ही किसी भी फीस में डिस्काउंट किया जाएगा। डिस्काउंट तब होता है जब सीटें बची पड़ी हो, लेने के लिए कोई अवेलेबल ना हो। आज के डेट में 70,000 या 75,000 के ऊपर किसी को भी गायनी या पीडिया नहीं मिला हुआ है, लोग एनेस्थीसिया लेके होल्ड किए हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी मिली है। एलिजिबिलिटी मतलब टिकट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, नथिंग एल्स। अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, बजट इंक्रीज करोगे तभी मिलेगा। लोअर बजट में अगर आपको कोई ऑफर भी कर रहा है, कोई बोल रहा है डिस्काउंट करा देंगे, XYZ चीजें बोल जा रही हैं, तो इन चीजों से बचिए। कोई भी पेमेंट मत करिएगा, ये टोटली फ्रॉड होगा। लास्ट मोमेंट तक या तो आपकी बजट इंक्रीज की जाएगी या तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। बात करूं इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हमने अपने पेड एंड प्रीमियम मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। इसलिए मैं आपको क्लियरली वार्न कर रहा हूं कि अगर डिस्काउंट की बात की जा रही है या कहीं पे भी बोल जा रहा है कि हम नेगोशिएशन करा देंगे या XYZ सस्ते में या डिस्काउंटेड रेट पे कुछ भी ऑफर किया जा रहा है, 99.9% इट इज अ फ्रॉड थिंग। कुछ भी नहीं होने वाला है। लास्ट ईयर के ऑलरेडी आप काउंसलिंग उठा के देख लीजिए। लास्ट ईयर 0% होने के बाद डिमांड इंक्रीज हुआ था, या लोड्सगो की सीट लेने की जो होड़ मची थी वो रिवाइज कट ऑफ के बाद हुई थी। इस सेशन में राउंड 1 से ही लोगों को सीट अलॉटमेंट चाहिए, राउंड 1 से ही लोगों को ब्रांचेस चाहिए, एंड दिस इज द रीजन कॉन्टिन्यूसली निगेटिव शिफ्टिंग हो रही है। राउंड 3 में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ओरिजिनल एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉट टू वरी, बहुत जल्द एमसीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। एनआरआई सीटों के लिए भी आप डीम्ड में अप्लाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हो। बट एनआरआई के लिए अप्लाई कर रहे हो, कॉलेजेस का डिमांड है कि आप डॉलर में पेमेंट करिए, नहीं कर रहे हो तो भी आपको भी पता है कि वहां पे नेगोशिएशन और बाकी चीजें क्या होती हैं। बट फीस में कहीं भी कोई डिस्काउंट नहीं है। किसी भी स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर, चाहे वो डीम्ड हो या कोई भी स्टेट हो, कोई भी ब्रांच हो, डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है एक्सेप्ट प्री पारा और नॉन क्लिनिकल के लिए। बात करूं अगर मैं आपसे रिवाइज कट ऑफ की, वी वर एक्सपेक्टिंग 0 या 1 होगा, बट अथॉरिटीज हैज डिसाइडेड समथिंग एल्स। थोड़ी मॉडिफिकेशन की हम भी बात किया करते थे, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 15 या 10 होगा। यहां पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, 15 और 10 अभी के लिए किया गया है। अगेन यहां पे एक और पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती है कि अगर स्ट्रे राउंड के बाद, जो आपकी राउंड 3 होगी, इसके बाद ऑल इंडिया स्ट्रे राउंड होगा, स्ट्रे राउंड के बाद अगर सीटें बचती हैं तो विदाउट एनी डाउट कट ऑफ को अगेन रिड्यूस किया जाएगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में केस हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट में हो, या अलग अलग स्टेट के उनके हाई कोर्ट में हो, बट कट ऑफ रिडक्शन विल बी अगेन अगर स्ट्रे राउंड के बाद सीटें बचती हैं। एंड जो कि आप मान के चलिए 99.9% सीटें बचेंगी, चाहे वो सिर्फ नॉन क्लिनिकल ही क्यों ना हो, उस टाइप पे कट ऑफ रिडक्शन अगेन किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है यूजी काउंसलिंग के लिए कि नन ऑफ अ सिंगल प्रेस्टिजियस सीट शुड बी वेस्टेड। जितने भी जगह है सबको रजिस्ट्रेशन ओपन करिए और काउंसलिंग करिए और सीटों को फिल करिए। बट इन पीजी इट इज सुपर स्पेशलिटी सीटें, अगर वो प्रेस्टिजियस हैं, एमबीबीएस की सीटें अगर प्रेस्टिजियस सीटें हैं, तो आप समझ सकते हो कि पीजी की सीटें क्या हुई। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नॉन क्लिनिकल की भी सीटें अगर बचती हैं, लास्ट ईयर 0% किया गया, 2,04,000 तक कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1,200 सीटें आपकी वेस्ट हुई हैं। इस सेशन में जब इतना कम रिडक्शन हुआ है, तो अभी के टाइम पे तो लग रहा है कि सीटें भर जाएंगी, क्योंकि लोगों ने नॉन क्लिनिकल भी होल्ड किया हुआ है। थोड़ा टाइम आने दीजिए, स्ट्रे राउंड तक पहुंचने दीजिए, मल्टीपल कैंडिडेट सीटें छोड़ के जाएंगे, क्योंकि किसी को भी आज के डेट में नॉन क्लिनिकल लेने की उतनी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि जिनको लेना था वो ऑलरेडी लास्ट ईयर सेटल हो चुके हैं। इस बार डिमांड या रेंज या जो भी चीजें आप कह लो वो सिर्फ क्लिनिकल के लिए है, और वो क्लिनिकल में भी अगर रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी एंड साइकेट्री, एनेस्थीसिया, ईएनटी चीजें बची हुई हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 1,25,000 1,30,000 रैंक है तो यूपी और बिहार में इजीली सीटें मिल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैनेजमेंट या एनआरआई का ही ऑप्शन बचेगा कहां पे क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं आई है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मेन टाइम काउंसलिंग को देखते रहिए। ऐसा जरूर पॉसिबल है कि स्टे राउंड कंप्लीट होने के बाद कट ऑफ रिडक्शन फिर से किया जाए, एंड एट दैट मोमेंट इट विल बी 0 और 1, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताई हुई है। बट क्या होता है, ये उस टाइम पे सीट वैकेंसी के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हो गए, विश यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम टीम एडमिशन मीडिया। आप जो भी डिमांड कर रहे हो, आपकी जो भी ड्रीम है या आपकी जो भी ड्रीम ब्रांचेस हैं, आपके बजट में मिल जाए। बट आपको भी पता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एजेंट, ब्रोकर और बाकी लोगों से बच के रहिए जो आज के डेट में कंसल्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमारे प्रीमियम सर्विसेज ऑप्ट करिए, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। जहां भी आपको ऑथेंटिसिटी लग रही है, जहां पे भी आपको फेथफुल लग रहा है कि ये कर सकते हैं या इनकी चीजें ट्रस्टवर्दी हैं, ये आपको अलॉटमेंट करा के दे सकते हैं, वहां पे ही प्रोसीड करिए। बाकी एजेंट और ब्रोकर्स के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि सस्ते में कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं पहले राउंड से बोलते आ रहा हूं, और मैं पहले राउंड से बोलते आ रहा हूं कि इस बार आपकी जो भी है वो निगेटिव शिफ्टिंग ही रह रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा इन चीजों पे मत फोकस करिए। बजट है, चीजें हैं, तब आपको हायर क्लिनिकल मिलेगी, अदरवाइज ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हर स्टेट के अलग अपने रूल्स हैं। अगर आप नॉर्मली सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में भी करने जाते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 लाख रुपीज सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट आप पे करोगे। फर्स्ट ईयर की फीस और बाकी चीजें अलग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक काउंसलर को ऑप्ट करिए जो आपकी चीजों को आपको हेल्प कर सके। स्पेशली एक कंसल्टेंट को हायर करिए जो हाइब्रिड में काम कर सके, जहां पे अगर कुछ नेगोशिएशन या कुछ चीजें हो रही हैं या कहाँ पे क्या सेटलमेंट हो रहा है, ये चीजें भी वो आपके लिए फाइंड आउट कर सके और आपको अलॉटमेंट करा के दे सके। क्योंकि अलॉटमेंट कराना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी चॉइस फिलिंग करके अलॉटमेंट ले सकता है, बट ज्वाइनिंग इज द मेजर गेम। लास्ट ईयर भी मल्टीपल कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट मिली थी, ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। चाहे आंध्रा की लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे तेलंगाना की उठा लीजिए, महाराष्ट्र की उठा लीजिए, कर्नाटका की उठा लीजिए या राजस्थान का ही उठा लीजिए। एलिजिबिलिटी या अलॉटमेंट मेजर लोगों को मिला था, लेकिन ज्वाइनिंग किसी को नहीं मिली। रीजन मैंने ऑलरेडी क्लियर किया, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। हर जगह पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हर जगह पे बॉन्ड है, बैंक गारंटी है, मल्टीपल चीजें हैं जिसके थ्रू अगर आप जाते हो तभी आपको चीजें मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। इन चीजों से आप कैसे जा सकते हो, कहाँ पे सीट मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, रेडियोडर्मा मेडिसिन अगर जस्ट एलिजिबल पे भी आप देख रहे हो तो कहाँ मिलेगा, किस बजट में मिलेगा, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9545955519 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, वी विल बी रिप्लाइंग बैक। अगर बजट सही लगेगा तो आप प्रोसीड कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखिएगा कि सस्ते में कुछ नहीं होगा। ये क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि सस्ते में इस बार कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो एनेस्थीसिया ही क्यों ना हो। फिलहाल किसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and wish you all the very best for your NEET PG 2024 sessions, which will be starting very soon. The counseling session we will be very soon. Thank you.